सीधा अमूलक। सोना चांदी के सामने कुछ नहीं, सोना चांदी तो ये तैयार करता है और ये है अमूलक। थोड़े दिन के लिए उसने दे दिया और थोड़े दिन के बाद में फिर इस साया को लेकर मिट्टी में मिला देगा, तुम्हारा नाम निकाल खत्म हो। न तुम्हारी जमीन थी, न तुम्हारा मकान था, न रिश्तेदार थे, न भाई बंधु। कौन किसका भाई बंधु? कोई किसी का। एक महात्मा जी पे सत्संग कर रहे थे, ग्रस्त धर्म का उपदेश लोगों को सुना रहे थे कि देखो नारी और ग्रस्त आश्रम में कैसे रहना चाहिए, पति और पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, धर्म के काम में एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए, घर का काम नारियां करें और जंगल का काम पुरुष करें, और बच्चों की सेवा करें और भगवान का भजन करें। उधर से एक किसान आ गया, उसने कहा महाराज ये तो हम सब पालन करते हैं। कि भाई तुम तो पालन करते हो ठीक है, लेकिन ये तो पालन नहीं करते, इनको तो समझा रहे हो। लेकिन मेरी स्त्री तो इतनी पति भक्त है कि बगैर मेरे घर में गए हुए कभी पानी और खाना भी नहीं खाती है। तो महात्मा जी बोले ये तो मैं समझता हूँ, तो तुम चुप रहो, लोगों को सुना दे। तो हम कैसे चुप रहे? हमारी स्त्री पति भक्त है, पति की आज्ञा का पालन करती। महात्मा जी बोले अरे बच्चा, किसकी पति और किसकी पत्नी और किसका बच्चा और किसका भाई बंद, तुमको अगर परीक्षा करनी है तो मेरे पास आओ 15 दिन, मैं तुमको परीक्षा करने का रास्ता बता दूंगा। पहले आएंगे वो ग्रस्त किसान महात्मा जी के पास 15 दिन रात में रहा, उसको सांस रोकना सिखा दिया। सांस जब सांस रोकने लगा तो जमीन पर गिर जाए तो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे तक ऐसा मालूम हो कि मर गया। महात्मा जी बोले कि बच्चा, मैंने तुमको कुछ सिखा दिया, तुम जाओ घर में परीक्षा लो कि तुम्हारा कौन है। महाराज कैसे परीक्षा ली? घर में जाना, ऐसे लंबे हाथ पैर करना और गिर जाना और सांस को रोक लेना, आंखें कर लेना बंद, कानों से सुनते रहना धीरे धीरे। देखो तुम्हारे साथ में क्या होता है। घर में गया, अंदर जाकर के घर में गिर गया, सांस को रोक लिया, बिल्कुल बेहोश हो गया। स्त्री आई, उसने देखा कि मेरे पति तो अभी अच्छे थे, क्या हो गया? पड़ोसियों को बुलाया, देखो मेरे पति अभी ठीक थे, क्या हो गया? एक गांव में हकीम बैठ थे, उनको बुलाया कि जरा देखिए इसको क्या हो गया। तो उन्होंने उसकी ये नबज देखी, उन्होंने कहा कि ये तो मर गया। अब बड़ा रोना पीटना, अब तो मर गया। कपड़ा ले आए, उस पर डाल दिया, रस्सी से उसको बांध दिया बातों के ऊपर में। जब लोग तैयारी करने लगे घर से बाहर ले जाने की, तो दरवाजा था छोटा, उसके हाथ से लंबे। तो लोगों ने कहा कि अरे भाई इसको दरवाजे को तोड़ो, ये हाथ कैसे निकलेंगे? तो स्त्री बोली, कह लगे मेरा दरवाजा क्यों तोड़ते हो, इसको कौन बनवाएगा? कह लगे इसके हाथ लंबे निकलेंगे कैसे, दरवाजा छोटा है। कह लगे स्त्री ने कहा ये तो मैं बताऊंगा। तो अंदर गई, वो जो बैलों का चारा काटने का होता है उसको ले आई और कहा ये लो, उसको यहाँ से हाथ काट दो दोनों, ये छोटे हो जाएंगे और यहाँ से दोनों पैर काट, बस ये बस हो जाएगा, उठा ले जाओ। तो उसके ऊपर में लगाने वाले थे, तब तक जोर से झटका दिया, रस्सी टूट गई, उसके खड़ा हो गया और भगा बड़े जोर से। महात्मा जी के पास पहुंचा महाराज, चरणों में गिरता, कह लगे महाराज आपने बचा दिया। कह लगे बच्चा क्या हो गया? कह लगे अरे वो तो मैं 1 मिनट अगर देर कर देता तो मेरी स्त्री मुझे को करवा डालती, यहाँ से हाथ ये दोनों पैर, मैं तो जिंदगी में कोई काम ही नहीं। कह लगे बच्चा मैं नहीं कहता कि कोई किसी का नहीं, ये सब वो ममता है। अरे तुम दिन में काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, पति और पत्नी की एक दूसरे की सेवा करो, घर में रहो, लेकिन असली काम तो है भजन, उसको तुमने किया नहीं तो तुम्हारा काम कौन आएगा? ये तो सब देखे मुंह देखे की बात है।
1 मिनट में घर से निकाल देंगे बाहर। तो नर नारी बच्चे बच्चियों अपनी जो सार वस्तु है भगवान का बना। सच्चे महात्मा, अनुभवी महात्मा, जिन्होंने परमात्मा को पा लिया हो, भगवान को जिन्होंने देखा हो, जो भगवान के पास पहुंच चुके हो, जिनकी ज्ञान दृष्टि, ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र, शिव नेत्र खुल गया हो, जो स्वयं पवित्र हो गए, ऐसी महान आत्माएं कहीं भी मिल जाए, उनसे पूछो कि मुझे रास्ता बता दो, मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा और भगवान का भजन करूंगा। तो करना जाट, कबीर, रैदास, मीरा, ये जितने भी महात्मा राम कृष्ण ये आए गृहस्थ आश्रम, दिन में काम किया, शाम को बच्चों की सेवा और सच्चा भगवान का भजन किया, मरने के पहले प्रभु को पार किया। अभी तो हम जानते हैं कि प्रभु है कहाँ, काला है कि सांवला है कि बूढ़ा है, किस तरह का, कितनी दूर रहता है, कितने पास रहता है, कितना बड़ा है, तो ये तो हमको कुछ मालूम है ही नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं है। ऋषियों मुनियों ने किताबों में लिखा है कि भगवान को पाना है तो महात्माओं के पास जाओ, नदी पार उतरना है तो मल्लाह के पास जाओ, भवसागर रूपी पार उतरना है तो कहते हैं उस गुरु के पास जाओ जिसने उसको पा लिया। तो आप तो चुपचाप गाँव में बैठे हो घर में, आपको तो कोई अपनी चिंता है नहीं, इसलिए मनुष्य शरीर किराए का मकान है, ये खाली हो जाएगा और जो कुछ भी आपने किया है वो 1 मिनट में हिसाब हो जाएगा, सीधा नरकों में और 84 में भेज दिए जाओगे, रोज जलोगे, रोज जन्मोगे और मरोगे। और जन्मत मरण दूसरे तो कोई, जन्मे मरने की बड़ी पीड़ा होती है, तो जन्मना और मरना जो महान पीड़ा से बचना चाहते हो और 84 के चक्कर से और जमदूतों की यातनाओं से जो नरकों में, तो कुछ भजन करो चलते चलाते, वही काम आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो जब कभी आपको इच्छा हो, बाबा जी आपके गुजरात घूमते रहते हैं, हमारा परिचय ही है। वैसे तो हम कोई महात्मा नहीं, ना कोई फकीर है, ना भगवान, एक आदमी है, जैसे आप आदमी हो हम भी आदमी, आपको भी वही अधिकार मिला, मुझे भी मिला, आपने अपने अधिकार का लाभ नहीं उठाया, हमने अपने अधिकार का लाभ उठा लिया, अंतर इतना ही और कुछ नहीं। तो बाबा जी का परिचय यह है कि किराए के मकान का नाम तुलसीदास, आप कभी भी नहीं भूलोगे जिन्होंने रामायण बनाई थी 800-400 बरस पहले, वही नाम इस किराए के मकान का। एक परिचय यह हो गया, दूसरा परिचय यह है कि आश्रम मथुरा में, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, उसी जगह आश्रम है, ये 2 परिचय। तीसरा परिचय यह है कि मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, और जय गुरुदेव नाम किसी आदमी और जानवर का नहीं, उस परम पिता परमात्मा ईश्वर भगवान ब्रह्म, उस सर्वशक्तिमान, उस खुदा का, अल्लाह का जय गुरुदेव नाम, मैं उसका प्रचार करता हूँ। सारे हिंदुस्तान में जिधर जाएंगे आपको जय गुरुदेव नाम मिलेगा अच्छी तरह से। तो मैंने 3 परिचय आपको दे दिए। जब भगवान से मिलने की कभी भी इच्छा हो तो आप बाबा जी के पास चले जाना, नुकसान क्या आपको, बाबा जी से एक जड़ी लेना, जड़ी दे देंगे और उसको घर में बैठ करके लगाना अपने कपड़े पर। कपड़ा किसको कहते हैं, ये बाहर का कपड़ा नहीं, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अंतःकरण पर, जीवात्मा पर उस बूटी को लगाना तो जन्म जन्मांतरों का मैल टक्कर के साथ हो जाएगा और ये दरवाजा खुल जाएगा। जब ये दरवाजा खुलेगा और ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र, शिव नेत्र जब खुलेगा तो राम नाम रूपी मणि जो सूरज और चंद्रमा से भी ज्यादा प्रकाश करती, वो सामने उसका दर्शन होगा। उसमें कितना आनंद है, कितना प्रेम, कितनी सुंदरता और कितना अमृत और कितनी शक्ति है। जब उसको देखोगे, दर्शन करोगे तो गदगद हो जाओगे, उसी से आप उछलोगे, छलांग मारोगे, कितना उसमें आनंद, ज्ञान है, जीवात्मा जाग जाएगी, जुग जुग जन्म जन्मांतरों का होश हो जाएगा। और जुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए, तब से ये जीवात्मा न मालूम कब से सो रही, तो जाग जाएगी। और यहीं से जाने का रास्ता है स्वर्ग वैकुंठ, ब्रह्मलोक में यहीं से जाओ, लौट कर चले आओ। दिन में खेती का काम, बच्चों की सेवा, बैठ के 4 साल बैठ के फिर निकल गए, फिर चले गए। जब कभी इच्छा हो तो आप चले आ जाएगा।
और कृष्ण भगवान ने अपने समय में अर्जुन को ज्ञान चक्षु दिया, दिव्य नेत्र दिया, और उसको देख करके वो बिल्कुल एकदम बेहोश हो गया। भगवान मेरी आंख खोल दीजिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उन्होंने आंख खोल दी, कहा देखा ज्ञान रूपी अग्नि ऐसी होती है कि बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो धीरे धीरे सुने सुने बर्दाश्त करो। तो गृहस्थ आश्रम के लिए ये अमूल्य वस्तु ऋषियों मुनियों महात्माओं ने आपको दिए, और आपको एक नई बात सुना।